मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 अक्टूबर 2024 सोमवार का दिन। हिंदू तिथि कार्तिक माह की एकादशी है। वैसे 7:51 के उपरांत द्वादशी तिथि भी शुरू हो जाएगी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मन की बात के 115वें एपिसोड में पीएम मोदी ने सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने की बात कही। साथ ही में उन्होंने डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने के लिए 3 स्टेप रुको, सोचो और एक्शन लो अपनाने की बात कही। पीएम मोदी बोले, कॉल आते ही रुके, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई भी कदम न उठाए, किसी को भी अपनी निजी जानकारी न दे, स्क्रीनशॉट ले और रिकॉर्डिंग जरूर करे। पीएम मोदी बोले, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर धमकी नहीं देती, वीडियो कॉल पर पूछताछ नहीं करती, न ही पैसे मांगती है। अगर ऐसा है तो समझिए कुछ गड़बड़ है। इसके बाद तीसरा चरण एक्शन लो, फॉलो करे। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करे। यानी कि कहीं न कहीं पीएम मोदी ने मन की बात में लोगों को यह मैसेज दिया है कि आजकल साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं और हमारी एक गलती से हमारा पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। इसीलिए पीएम मोदी ने कहा है कि कॉल आते ही रुके, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई भी कदम न उठाए। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। भारत में दिवाली और छठ के त्योहार के लिए घर जाने वालों की भीड़ एक बार फिर से रेलवे स्टेशनों पर देखी जा रही है। इसी भीड़ के बीच देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 9 लोग घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मुंबई से गोरखपुर जाने वाली 22-981 अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन यार्ड से प्लेटफॉर्म पर लगाई जा रही थी। देखिए, इस समय त्योहारों के मौके पर सभी अपने अपने घर जाना चाहते हैं। इसी वजह से रेलवे स्टेशनों पर बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। इसीलिए रेलवे ने मुसाफिरों से आग्रह किया है कि वह धैर्य के साथ ट्रेनों का इंतजार करें और ट्रेनों में बैठे, क्योंकि रेलवे ने कहा है कि काफी समय भी दिया जाता है। दरअसल आपको बता दूं, कई लोग सीट के चक्कर में अफरा तफरी मचा देते हैं, जिसकी वजह से भगदड़ मच जाती है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में पहली बार ऊंटों की रैली निकाली जाएगी। वहीं गायों के दूध निकालने का कंपटीशन होगा। 3 मिनट में जो गाय का सबसे ज्यादा दूध निकालेगा उसे सम्मानित किया जाएगा। 2 नवंबर को शुरू होने वाले पुष्कर मेले के कार्यक्रमों में प्रशासन फाइनल रूप देने में जुटा है। वहीं मेले को लेकर होटल और रिसोर्ट भी करीब 70% बुक हो चुके हैं। हर साल की तरह इस बार भी अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जापान सहित 60 से ज्यादा देशों के टूरिस्ट मेला देखने आएंगे। 15 दिन के मेले को लेकर टूरिस्ट की भीड़ को देखते हुए टूर एंड ट्रेवल कंपनियां भी पैकेज दे रही है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर। राजस्थान जुडिशियल सर्विस परीक्षा में हनुमानगढ़ की बेटी ने राज्य स्तर पर पहली रैंक हासिल की है। हाईकोर्ट की ओर से शनिवार को जारी परिणाम में हनुमानगढ़ के निकटवर्ती ग्राम पंचायत रामसरा नारायण के गाँव थेड़ी गंगानी निवासी राधिका बंसल पुत्री पुरुषोत्तम दास बंसल ने प्रदेश में टॉप किया है। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद जैसे ही राधिका के घर पर उसके चयन की खबर पहुंची तो बधाई देने वालों का तांता लग गया। रिश्तेदार, पड़ोसी तथा कई अधिवक्ता जज बनी राधिका को बधाई देने पहुंचे। वैसे आपको बता दूं, इस बार आरजेएस परिणाम की खास बात यह रही कि टॉप 10 में से 9 बेटियां हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में 4,46,00,000 लाभार्थी चयनित है। इन सभी लाभार्थियों को 31 अक्टूबर तक KYC करवानी होगी। इससे सरकार योजना के तहत गेहूं ले रहे पात्र और अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर सके। 31 अक्टूबर तक अगर लाभार्थी KYC नहीं करवाता है तो 1 नवंबर को उसका नाम अपने आप खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से हटाया जा सकता है और गेहूं नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपको राशन कार्ड से गेहूं वगैरह मिलते हैं तो आपको 31 अक्टूबर से पहले जहां पर राशन मिलता है वहां पर जाकर आपको KYC करवा लेनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। अब आपको ई-मित्र पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि ई-मित्र खुद आपके पास चलकर आएगा। प्रदेश में जल्द ही मिनी ई-मित्र की शुरुआत होने जा रही है, जो मोबाइल फोन पर भी संचालित होगा। राज्य सरकार इस नए कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। इसके तहत मोबाइल ई-मित्र खोले जाएंगे। इसमें 600 से ज्यादा सेवाएं उपलब्ध होंगी। यह सभी सेवाएं मोबाइल पर आसानी से संचालित हो सकती है। दरअसल इसके पीछे मकसद ये है कि ई-मित्र पर दी जाने वाली सेवाएं लोगों के घर तक पहुंच सके, साथ ही में इससे ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार से भी जुड़ सके। अच्छी बात यह है, प्रदेश में जल्द ही मिनी
महीने ई मित्र की शुरुआत होने जा रही है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। प्रदेश में सफाई कर्मी के 23,000 से अधिक खाली पदों पर सरकार ने भर्ती निकाली है। सरकार की तरफ से 185 नगरीय निकायों में सफाई कर्मी के लिए कुल 23,820 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। अब आपको बड़ी बात बता दूं, अगर आप भी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 6 नवंबर 2024 से पहले अप्लाई करें, क्योंकि इसके बाद आवेदन प्रक्रिया बंद हो सकती है। एक और बड़ी और काम की खबर, दीपावली से पहले राजस्थान के अलग अलग जिलों में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 12,000 लीटर मिलावटी घी जब्त किया है। अधिकारियों ने आम जनता से भी अपील की है कि अगर उन्हें मिलावटखोरों के संबंध में कोई भी सूचना है या कोई जानकारी है तो वह स्वास्थ्य विभाग को सीधे बता सकते हैं। उनका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। दरअसल आपको बता दूं, त्योहारों के मौके पर अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में कई लोग, खासकर होटल और मिठाइयों के व्यापारी, दूध में, घी में और मावे से बनने वाली मिठाइयों में मिलावट कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आगे बढ़ते ही एक और बड़ी खबर, राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में कई नेताओं ने बगावती रुख अपना लिए हैं। हालांकि बीजेपी बागी नेताओं को मनाने में कामयाब रही, लेकिन कांग्रेस के नरेश मीणा ने बगावती तेवर दिखाते हुए देवली उनियारा सीट से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। इसी बीच शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के एक बयान ने भी सियासत में गर्माहट पैदा कर दी है। दरअसल रविंद्र भाटी ने कहा, 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि किसी ने उनका सहयोग मांगा तो वह भी चुनाव प्रचार करेंगे। भाटी ने कहा, 84 विधानसभा सीट पर आदिवासी पार्टी के समर्थन में यदि आवश्यकता हुई और समर्थन मांगा तो वह जरूर जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान में मौसम शुष्क रहने से गर्मी थोड़ी बढ़ गई है। शनिवार और रविवार को जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी समेत अन्य कुछ जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया। वहीं जयपुर मौसम केंद्र ने राजस्थान में अगले 5 दिन मौसम साफ रहने और तेज धूप निकलने की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ शहरों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। हालांकि रात में ठंडक थोड़ी कम होने का भी अनुमान है, क्योंकि अभी उत्तर भारत में एक हल्के प्रभाव का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसकी वजह से उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम हो गया है। लेकिन बड़ी बात यह है, मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि अगले 1 सप्ताह तक राज्य में मौसम शुष्क रहने और तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बने रहने की संभावना है। एक और बड़ी खबर, अब हिंदू शरणार्थी परिवारों के पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। सरकार व राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के अध्ययनरत छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी। शनिवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस छात्रवृत्ति योजना को अनुमोदित किया है। आगे बढ़ते हैं, दिवाली के मौके पर आपके लिए एक खास प्रकार की अपडेट है। दिवाली पर एक सरकारी स्कीम में 5,000 रुपए निवेश करके 16.27 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में। जैसे आप पीपीएफ स्कीम में खाता खुलवाने के बाद हर महीने 5,000 रुपए की बचत करके सालाना यदि 60,000 रुपए का निवेश कर देते हैं तो आप धीरे धीरे करके मोटा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इस स्कीम में वैसे आपको 15 सालों तक निवेश करना होगा। अब जैसे आप अपने पीपीएफ अकाउंट में हर महीने 5,000 रुपए जमा करवाते हैं और वर्तमान ब्याज दर 7.1% पर अगर कैलकुलेट करें तो 15 साल बाद यानी कि मैच्योरिटी के समय आपके पास पूरे 16,27,284 रुपए होंगे। वैसे आपको बता दूं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में आप न्यूनतम 500 रुपए में भी निवेश शुरू कर सकते हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म निवेश के लिए यह एक शानदार योजना है और इस योजना पर आंखें मूंद कर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि यह एक सरकारी योजना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, राजस्थान सरकार का एक और बड़ा फैसला, अब गौवंश को आवारा नहीं कहा जाएगा। गोपालन विभाग ने रविवार देर रात प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में गौवंश के लिए सम्मानजनक शब्द प्रयोग करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि अब गौवंश को आवारा नहीं कह सकेंगे, इनको निराश्रित या बेसहारा कहना होगा। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।